इंसानी जिस्म हर लम्हा बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई के अटैक का शिकार होता है। ये पैरासाइट्स इंसानी जिस्म को होस्ट कंसीडर करके इसमें अपना घर बनाने के लिए हरदम कोशा रहते हैं। इनसे मुकाबले के लिए हमारा जिस्म एक सुपर कॉम्प्लेक्स आर्मी को तश्कील देता है, जिनमें गार्ड सोल्जर्स, इंटेलिजेंस, वेपन फैक्ट्रीज और कम्युनिकेटर्स शामिल होते हैं। Well, time for this video. Let's assume the immune system has 12 different jobs, including enemies को किल करना और रवाबित को बरकरार रखना वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और हर टाइप की 4 डिफरेंट जॉब्स होती हैं। अब ज़रा इनके चेन ऑफ कमांड की फ्लो शीट डायग्राम देखते हैं। Let's assign them the attractions. Now let's make this understandable. सबसे पहले इनकी जॉब्स के हिसाब से इनको कलर देते हैं। अब इन सेल्स के नेम लेबल करते हैं। हर सेल के दरमियान में मौजूद कलर इनकी मेजर ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि किनारों पे मौजूद कलर इसकी सेकेंडरी जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द इम्यून सिस्टम लुक्स लाइक दिस। नाउ दीज आर अट्रैक्शन। क्या ये सब पेचीदगियाँ बहुत औसम नहीं हैं? तो आज की वीडियो में हम इम्यून सिस्टम में सिर्फ इन्हीं सेल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड विल इग्नोर द रेस्ट ऑफ ऑल। So let's start from the beginning of infection. एक इन्फेक्शन के वकूअ पज़ीर होने पर क्या होता है, आज हम इस वीडियो में यही से शुरू करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, जब अचानक से एक रास्ते में पड़ा हुआ जंग आलूद कील आपके पाँव की स्किन में चुभ गया। इस तरह यह कील हमारे इम्यून सिस्टम के पहले सिक्योरिटी बैरियर यानी हमारी स्किन को काटता हुआ हमारे जिस्म में दाखिल हुआ। करीबी बैक्टीरियाज ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए ज़ख्म के थ्रू आपके जिस्म में दाखिल होना शुरू कर दिया। दाखिल होते ही तेज़ी से रेप्लिकेशन यानी अपनी तादाद को हर 20-20 मिनट के बाद दुगना करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन्होंने बॉडी सेल्स को बहुत तेज़ी से डैमेज करना शुरू कर दिया। या दूसरे लफ्ज़ों में इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ने लगा। यहाँ आपके जिस्म को इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम की बेहद ज़रूरत पड़ी। The immune system has to stop the enemies as fast as possible. पहले नंबर पर इम्यून सिस्टम के गार्ड सेल्स की फोर्स ने जय वक़ुआ की तरफ रश किया। इन गार्ड सेल्स को हम माइक्रोफेजेस के नाम से भी जानते हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और ये सेल करीबन पूरे जिस्म के बॉर्डर रीजन की हिफाजत पर मामूर होते हैं। मोस्टली ये गार्ड सेल्स एक हमले को अकेले ही पसपा करने में कामयाब हो जाते हैं। एक माइक्रोफेज करीबन 100 इंट्रोडिंग एनिमीज को निगलने की सलाहियत रखता है। ये एनिमीज को स्वेलो करके एंजाइम के जरिए किल कर देता है। जहाँ ये सारी जंग चल रही होती है, जिस्म के इस हिस्से पर सोजिश हो जाती है और ये सोजिश इस वजह से होती है चूँकि इस रीजन के करीब ब्लड वेसल्स को गार्ड सेल्स हुक्म देते हैं कि वो खून में मौजूद पानी को जंग वाली जगह पर बहा दें। सो फाइटिंग बिकम्स ईजियर। और इन्फ्लेमेशन आपने अक्सर अपने जिस्म पर चोट लगने की सूरत में मुलाहिजा की होगी। जब माइक्रोफेजेस बहुत देर तक लड़ते रहें और जंग खत्म होने का नाम ही ना ले, तो ये गार्ड सेल्स बैकअप के तौर पर मददगार फोर्स यानी मैसेंजर प्रोटीन को कॉल करते हैं, जो कि लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत तेजी से कम्युनिकेशन के निज़ाम को बैटल फील्ड में मोर स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। मैसेंजर प्रोटीन के चार्ज संभालते ही ब्लड वेसल्स की पेट्रोलिंग फोर्स यानी न्यूट्रोफाइल्स को एक ऑर्डर दिया जाता है कि वो जल्दी से इन्फेक्टेड रीजन की तरफ रश करें। न्यूट्रोफाइल जो कि हैवी वेट फाइटर होते हैं, वो न सिर्फ एनिमीज को किल करते हैं बल्कि करीब करीब मौजूद हेल्दी बॉडी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे आर सो डेडली that they evolved to commit suicide after 5 days, ताकि मज़ीद हेल्दी सेल्स की डेथ से बचा जा सके। अगर इस सब के बावजूद भी इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो तो अब इम्यून सिस्टम का ब्रेन इंटरवीन करता है और ये होते हैं हमारे डेंड्राइटिक सेल। बिल्कुल टी सेल्स की तरह जो एक मखसूस सेटअप के साथ पैदा होते हैं, और अगर ये स्पेसिफिक बी सेल्स और टी सेल्स सेटअप मैच कर जाए तो जहन्नुम टूट जाती है। द बी सेल्स रैपिडली डुप्लीकेट एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ लिटिल वेपन्स। वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो लिटरली थकन से डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हेल्पर टी सेल्स एक और अहम किरदार अदा करते हैं। वो सख्त मेहनत करने वाली फैक्ट्रियों यानी बी सेल्स की हौसला अफजाई करते हुए से कहते हैं, Don't die yet, we still need you, keep going. This also ensures that the factories die if the infection is over, so the body doesn't waste energy or hurt itself. But what is produced by the B cells? आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, of course, antibodies. These are little proteins that are engineered to bind to the surface of the specific intruder. Antibodies को उनके functions की बेस पर different categories में divide किया जाता है। हमले की सूरत में हेल्पर टी सेल्स ही प्लाज्मा सेल्स को बताते हैं कि किस किस्म की एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड है। मिलियंस ऑफ देम फ्लड द ब्लड एंड सैचुरेट द बॉडी। मीनवाइल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन द सिचुएशन इज गेटिंग डायर।
इंट्रूडिंग एनिमीज तेजी से अपनी तादाद बढ़ाते हुए बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। गार्ड एंड अटैक सेल्स फाइट हार्ड बट आल्सो डाई इन दिस प्रोसेस। हेल्पर टी सेल्स सपोर्ट देम बाय ऑर्डरिंग देम टू बी मोर अग्रेसिव एंड टू स्टे अलाइव लॉन्गर। लेकिन बगैर मदद के ये कभी भी अकेले बैक्टीरिया पर काबू नहीं पा सकते। बट नाउ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अराइव। तभी बिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बैटलफील्ड की तरफ फ्लड कर जाते हैं और इंट्रूडर्स को दो तरह से नकारा बना देती हैं, या तो बेयारो मददगार करके या फिर मारकर। They also stun the bacteria and make them an easy target. Their back is built to connect to killer cells, so they can connect and kill the enemy more easily. Macrophages are especially good at gnawing up the bacteria, which antibodies have attached to. अब बाजी पलट चुकी है। डेंड्राइटिक सेल्स फाल होकर दो ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं। नंबर 1, ये गार्ड सेल्स के इशारों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। नंबर 2, और एनिमीज़ की सैम्पलिंग करना शुरू कर देते हैं। वो इनको मज़ीद तहलील करने के लिए इनकी आउटर लेयर पर इंजाइम को जोड़ती है और यूँ बैक्टीरियाज का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। मगर अब डेंड्राइटिक सेल्स को एक अहम फैसला करना होता है कि आया इन्हें एंटीवायरस फोर्सेस को कॉल करना चाहिए या नहीं। ये फोर्सेस दौरान जंग जिस्म के हेल्दी सेल्स के डैमेज का अंदाज़ा लगाकर इसके मुताबिक डिसीजन लेती है कि आया ख़तरा टल गया या मज़ीद फोर्स की ज़रूरत है। इस केस में चूँकि ख़तरा अभी तक टला नहीं है, सो हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए ये डेंड्राइटिक सेल्स अगले 24 आवर्स में करीब तरीन लिम्फ नोड की तरफ सफ़र करती है। यहाँ अरबों टी सेल्स फ़ाल होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये टी सेल्स पैदा होते ही बहुत सख्त ट्रेनिंग से गुजरने के बाद अब एक्टिवेट होने के लिए तैयार होते हैं। ये ट्रेनिंग इस कदर मुश्किल होती है कि सिर्फ 1/4 टी सेल्स ही इस ट्रेनिंग सेशन के एंड तक जिंदा बचते हैं। बच जाने वाली हेल्पर टी सेल्स की फोर्स एक मखसूस सेटअप से लेस होती है, जबकि दूसरी जानिब डेंड्राइटिक सेल्स अपनी बैरूनी लेयर पर ब्रोकन पीसेस ऑफ इंट्रूडिंग बैक्टीरिया को चिपकाए हुए एक स्पेसिफिक सेटअप वाले हेल्पर टी सेल की तलाश में है। जब ये आखिरकार आपस में मिल जाते हैं तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। यूँ देखते ही देखते हेल्पर टी सेल तेज़ी से मल्टीप्लाई और फिर एक्टिवेट होना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक ग्रुप मेमोरी टी सेल भी बन जाते हैं जो लिम्फ नोड में रहते हैं और ये आपके जिस्म को आइंदा इस इंट्रूडिंग एनिमी के खिलाफ दिफाई तौर पर मजबूत बनाते हैं। टी सेल्स की दूसरी किस्म मदद करने के लिए मैदान जंग की तरफ रवाना होती है, जबकि टी सेल्स का तीसरा ग्रुप एक बहुत ही ताकतवर हथियारों की फैक्ट्री को चालू करने के लिए लिम्फ नोड के सेंटर की तरफ रश करता है। अब ज़्यादातर इम्यून सेल्स का काम खत्म हो चुका है, सो वो बगैर कोई सिग्नल दिए सुसाइड कर लेते हैं ताकि जिस्म को एनर्जी और रिसोर्सेज के मज़ीद ज़्यादा से बचाया जा सके। लेकिन कुछ सेल्स अभी भी जिंदा रह जाते हैं जिन्हें मेमोरी टी सेल्स कहते हैं, और ये इसलिए क्योंकि अगर मुस्तकबिल में सेम इंट्रूडर का दोबारा हमला हो तो शायद हमारे जिस्म के नोटिस लेने से पहले ही इस एनिमी से निपट ले। क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि ये निज़ाम कितना पेचीदा है, हत्ता कि इस सतह पर भी जब बहुत सारी फोर्सेस बैक वक्त अपनी जॉब को परफॉर्म कर रही हों। लाइफ बेहद पेचीदा है, लेकिन अगर हम इसे समझने के लिए वक्त निकालें तो हमें कभी ना ख़त्म होने वाले हैरत अंगेज़ कुदरती करिश्मे देखने को मिलते हैं। और ये खूबसूरत आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, सिवाय इन्हें कि जिनकी आंखों पर पर्दा है।